खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। ईदगाह नमाज के समय बच्चों के हाथ में लिया पोस्टर बना चर्चा का विषय। बाखरगंज ईदगाह बरेली में प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से अदा हुई ईद की नमाज के समय नमाजी नमाज पढ़ रहे थे। एक युवक और दो बच्चे पोस्टर लेकर खड़े थे। पोस्टर में लिखा था, इस टेररिस्ट नाजिस हिटलर सरकार जर्मनी में 1940-1945 का समय 127 बच्चों की हत्या हुई थी। यहूदी समाज के लोग जर्मनी से हिटलर के डर से पलायन करने को मजबूर हुए। दुनिया के किसी भी देश ने शरण देने से इनकार किया। अरब देश फिलिस्तीन ने यहूदियों को शरण दी। यहूदियों ने शरण लेने के बाद फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया। जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर भारतीयों को अपना गुलाम बनाया। गुलाम बनाने के बाद भारतीयों पर अत्याचार किए गए। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया। अंग्रेजों के विरोध में बोलने वालों पर आपराधिक मुकदमे लिखे गए। अंग्रेजी हुकूमत सत्ता के नशे में आकर भारतीय लोगों पर अत्याचार करते रहे। देश के वीर सपूतों को अपने कानून के मुताबिक सजा देती रही। भारत की आजादी में देश के क्रांतिकारी महापुरुषों का हाथ रहा। देश की आजादी के लिए वीर पुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी। देश के लिए वे लोग हीरो बन गए। फिलिस्तीन पर इजराइल के द्वारा लगातार हमले जारी हैं, जिसके कारण बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, हॉस्पिटल पर हमला कर लगातार हत्या की जा रही है। जिसकी आवाज उठाने के लिए एक युवक ने दो बच्चों के साथ पोस्टर लेकर खड़ा हुआ था। फिलिस्तीन में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध पोस्टर दिखाकर दुनिया को हकीकत दिखा दी। इजराइल सरकार ने अब तक की जंग में 178 बच्चों की हत्या की है। ईदगाह में जमे भीड़ उस युवक को देखने लगी। अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक के हाथ से पोस्टर ले लिए। सभी संस्थाओं के कैंप ईदगाह में लगे हुए थे। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व सांसद परवीन सिंह, एरन राष्ट्रीय रिपब्लिक पार्टी इंडिया अडवाले, नदीम इकबाल, प्रबंधन ईदगाह कमेटी खलील कादरी, मेहताब खान, शानू खान, डॉक्टर कदीर अहमद, पाकिजा खान, शमीम सुल्तानी, सिविल डिफेंस अमन कमेटी बरेली पदाधिकारी मौजूद रहे। अरे आज ईद के संबंध में जरा जानकारी दीजिए, कितने लोगों ने नमाज अदा करी और किन हजरात ने नमाज को यहाँ पर अदा कराया? आज हाँ जो है लगभग 30 से लेकर 35,000 आदमियों ने नमाज की अदायगी की और बरगाह आला हज़रत से ने नमाज की अदायगी कराई। जो खैर लोगों के लिए की। और मेरा संदेश ये है कि सब आपस में इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार से सब नमाज की अदायगी जो हुई है उसी प्यार से सब लोग ईद मनाएं। ठीक है। देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों के लिए ये कहना चाहूँगा कि सब प्यार मोहब्बत से रहें, अखलाक से रहें, तो भाईचारा बना के रहें। ठीक। ईद के पर्व पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उस मोटिव में जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ आपने गठबंधन की बात करी, तो आज हमारा गठबंधन पूरे देश के अंदर गठबंधन की ही चर्चा है। उत्तर प्रदेश में इसकी व्यापक चर्चा है। पूरे देश में परिवर्तन होने वाला है और इंडिया गठबंधन इस देश में परिवर्तन लाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, क्योंकि ईद उल फित्र जो है इंसानियत, भाईचारे का पैगाम देता है, तो एक बार फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ईद का पर्व है और आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या देश के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी पार्टी की तरफ से? ईद हो या होली हो, हमारा कैंप बरेली जनपद के जहाँ पे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे लगता है। हमारा लक्ष्य होता है हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कायम रहे, बरकरार रहे और सभी लोग अमन चैन से एक साथ रहें और भाईचारा और मजबूत हो। इसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे कैंप लगा के इकट्ठे होकर एक दूसरे से मिलने का काम कर रहे हैं। क्या माना जाए, आने वाले चुनाव में गठबंधन को मजबूती से सीटें प्राप्त हो पाएंगी? हमारा गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। हमारे गठबंधन के सभी साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे बरेली जनपद में 3 लोकसभाएँ लगती हैं। आपकी पीलीभीत लगती है, बरेली लगती है, आंवला लगती है। गठबंधन के सभी साथी एकजुट होकर हमारे गठबंधन के प्रत्याशियों को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का लक्ष्य बनाए हुए हैं और हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम बरेली जनपद की 3 सीटें
जीत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ सुविधाएं देनी होंगी, जो प्रोत्साहन देने होंगे वो पत्रकारों के लिए सर क्या सुविधा मिलेगी? पत्रकारों के लिए हमेशा जो सबसे बड़ी तो सुविधा है कि उनके अंदर जो दबाव है, उन्हें जो डर है अपनी अभिव्यक्ति के लिए, उस अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उसमें किया हुआ है, अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है। और इंडिया गठबंधन के भी लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने गठबंधन में लिखा है कि मीडिया की आज़ादी के ऊपर, मीडिया की आज़ादी और मीडिया की जो है, हम इसे मीडिया को आज़ाद नहीं मानते। अगर गोदी मीडिया कुछ भी कहने को आज़ाद है तो वो आज़ादी नहीं है। आज लोगों को हर तरह से देखना पड़ रहा है, पत्रकारों को, चाहे वो पैरेलल जो हमारा मीडिया है, जो सोशल मीडिया ही असली मीडिया बन गया है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो तो दिखाता नहीं, जो मुख्य धारा के चैनल है बहुत कम है। मैं तो जो चैनल हिम्मत कर रहे हैं आज के शासन के सामने, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हम सब उनके साथ हैं और साथ ही साथ इस अत्याचारी सरकार को इस चुनाव के बाद बदलने का पब्लिक ने मन बना लिया है और हम लोग पब्लिक में जो कुछ भी इसके लिए प्रयास करना है हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लगाओ, जगजीत पर लगाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।